हे आत्मन, सुधे श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति करेंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके ऋषि मेधातिथि काण्व हैं और देवता विष्णु हैं। इस मंत्र का शीर्षक है अनुकरणीय विष्णु। तो विष्णु की महिमा आदि के विषय में हम परिचित हैं। तो परिचित हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। हम देवता के गुणों का अनुसरण करें, तभी तो ब्रह्म का अनुसरण करने वाला, देवता का अनुसरण करने वाला स्वयं देवता बन जाता है। कहा भी गया है कि विष्णु भूता यजित, विष्णु को विष्णु रूप में अपने को मान करके उसका यजन करो, पूजन करो। यह नहीं कि बस हम तो किसी काबिल नहीं है और आप ही सब करो, हम तो कुछ काम नहीं करेंगे, आप ही सब करो। तो ये सब नहीं। वो ब्रह्मभूता ब्रह्म यजेत, विष्णुभूता विष्णु यजेत, देवभूता देवो में जेत। आप जब उसका यजन करने लगो, पूजन यज्ञ आदि सब जो कुछ है, तो स्वयं को उस देवत्व से आप्लावित मानो। तो यह ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में कथन है कि ब्रह्म भूता ब्रह्म यजेत, विष्णु भूता विष्णु यजेत। तो अपने में देवत्व की हम अवधारणा करें, यह संदेश दे रहा है ऋषि। तो अब हम मंत्र देख लें। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य योज्यः सखा। तो ऋत्विज कह रहा है, ऋषि कह रहा है कि हे उपासको, विष्णु कर्माणि पश्यत, उस सर्वव्यापक प्रभु के कर्मों को देखो। देखो का मतलब हुआ उसका अनुकरण करो और उसे समीक्षा की दृष्टि से देखो, आत्मदर्शन की दृष्टि से देखो। यतो माने यथा, यथा माने वहां से जहां से, क्योंकि यह सब यथा का अर्थ होता है। व्रतानि पस्पशे, विष्णु के व्रतों को, उनके कृत्यों को व्रत कहते हैं जब व्यक्ति निश्चय पूर्वक कोई कार्य करता है। तो व्रत में होता है कि निश्चय पूर्वक एक उद्देश्य को लेकर के आचरण करना, व्यवहार करना। तो विष्णु के व्रतों को देखो, उसके सदाचरण को, उसके कृत्यों को देखो और पश्पशे उसका स्पर्श करो, उसे व्यवहार में उतारो। क्योंकि हम सूर्य के समक्ष गए, प्रकाश के समक्ष गए और प्रकाश से लाभ न उठाए, प्रकाश की स्थिति में नेत्र बंद कर लिए, तो क्या लाभ हुआ भाई प्रकाश के समीप जाने का? तो उपासना कहते हैं समीप बैठना, समीप जाना। तो हम देवत्व की या किसी देव की उपासना करें तो हम उसके समीपत्व का, सायुज्य का, सामीप्य का लाभ करें। इसलिए सायुज्य मुक्ति कही गई, वहां बिल्कुल सामीप्य रहता है उपासक के समीप। तो उस देवत्व के गुणों का स्पर्श करो और वहां पर पहुंचकर उस प्रकाश स्वरूप ब्रह्म के पास या देवता के पास पहुंच करके अपनी आंखें न मूंद लो। प्रकाश से
अपने को होते हुए भी दूर मत करो। प्रकाश है आंख मूंद लेगा तो प्रकाश क्या करेगा? तो देवत्व के समक्ष आकर के देवत्व का दर्शन करो, यह संदेश है, यह कथन है। तो विष्णु कर्माणि पश्येत्, विष्णु के नित्य कर्मों को, रचनात्मक कर्मों को विधिवत देखो और उनके किए गए कार्यों का अनुकरण करो, स्पर्श करो। तो ऋषि ने कहा कि आप परमात्मा के, विष्णु के व्यापक गुणों को देखो, व्यापक बनो और उसके नियमों का, व्रतों का अनुकरण करो, उसका पालन करो। अब कारण बता रहा है ऋषि, भाई ऐसे नहीं, क्यों जाता? क्योंकि इंद्र से युज्या सखा, वह जो विष्णु है वो इंद्र का समीप का मित्र है। युज्या बिल्कुल समीप जुड़ा हुआ मित्र है। तो विष्णु को वैसे उपेंद्र कहा जाता है, इंद्र का सहायक कहा जाता है, लेकिन यहां पर अर्थ इंद्र का जीवात्मा किया जाए तो अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में इंद्र को जीवात्मा अथवा आत्मा भी कहा गया है। तो आत्मा और जीवात्मा में बहुत अंतर नहीं होता। आत्मा तो शुद्ध रूप ब्रह्म ही है, जीवात्मा तब बन जाता है जब वो माया में बंध जाता है। तो वह जो परमात्मा है वह इंद्र का, जीवात्मा का सखा है, मित्र है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस प्रयोग साई, बधो कीट मरकट की नहीं, अथवा बधो कीर मरकट की नहीं। तो जो अपना अंश होता है उससे प्रेम स्वाभाविक होता है, अंशी को अपने अंश से प्रेम होना स्वाभाविक है। तो ऋषि बता रहा है कि वह जो विष्णु है वो जीवात्मा इंद्र का परम मित्र है। इस चीज को जानो। तो मित्र मित्र की सहायता करता है, अंशी अंश का संरक्षण करता है, सहायता करता है। तो आप उस परम ब्रह्म विष्णु के अंश हो, इंद्र हो, जीवात्मा रूप में भी तुम हो, तो वो तुम्हारा निकट का सखा है, मित्र है। इस बात को जानो और उस विष्णु के उदात्त कृत्यों का अनुसरण करके तुम भी शुभ कर्म करता बनो और उसी भावना को लेकर के चलो। तो यह मंत्र का सामान्य अर्थ हो गया। एक बार हम इसको एक सरसरी निगाह से देख लें। सर्वव्यापक परमेश्वर पालन रक्षणादि कर्मों को करता है, उसे विचार पूर्वक देखो। हम उनके उन्हीं गुणों का अनुकरण कर उनसे प्रभावित होकर श्रद्धावश व्रत नियमादि का पालन करते रहें। वह व्यापक ब्रह्म इंद्र अर्थात जीव का सुयोग्य निकट का सखा है, मित्र है। तो इस प्रकार से शिक्षा देता हुआ ऋषि यह बताता है कि मनुष्य उस व्यापक ब्रह्म की भक्ति करे, उसके निकट आवे और उसके गुणों का अनुसरण करे और यह मन में विश्वास रखे कि जो वह परम शक्ति है वह अपने अंश जीवात्मा का सुयोग्य मित्र है, मित्र मित्र की सहायता करता है, यह विश्वास रखो। तो इस व्याख्या के बोध के उपरांत हम इसका छंदोबद्ध रूप देखेंगे। उस व्यापक ब्रह्म विष्णु के कृत्यों को देखो, अनुसरण करो,
उस व्यापक ब्रह्म विष्णु के कृत्यों को देखो, अनुसरण करो। हे उपासकों, तुम उपासना कर उसका ही अनुकरण करो। वह रक्षण पालन आदि उत्सर्गात्मक कृत्यों को करता है। जग जीवन के संरक्षण में वह निरंतर रहता है। वह निरंतर रहता है। उससे संबंधित व्रत नियमों को उपासकों तुम किया करो। करके सुकृत्य स्मरण चरण तत्पथ पर हर क्षण दिया करो। वो ब्रह्म जीव का परम सखा, वह विष्णु जीव का परम सखा सर्वोत्तम है, यह ध्यान धरो। सर्वोत्तम है, यह ध्यान धरो। उस व्यापक ब्रह्म विष्णु के कृत्यों को देखो, अनुसरण करो। को देखो, अनुसरण करो। ओम हरिओम। वेद प्रेमियों, सुधी उपासकों, सज्जनों, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि है मेधातिथि कांड, छंद गायत्री है और देवता है विष्णु। शीर्षक है ज्ञान चक्षुओं से विष्णु का दर्शन। तो अब हम मंत्र को देखें। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। तो शब्दार्थ पहले जाने। तद विष्णोः, उस विष्णु के, उस विष्णु के मतलब हुआ कि जिनका वर्णन पूर्व मंत्रों में हुआ है। तद विष्णोः परमं पदम, परम पद माने स्थान को, निवास को। तो विष्णु का स्थान यह तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, लेकिन एक विशेष स्थान है उनका द्युलोक में। विष्णु को द्युलोक स्थानीय देवता माना गया है, हेडक्वार्टर हम उसको कह सकते हैं। तो विष्णु द्युलोक स्थानीय देवता है, जैसे मरुद्गण अंतरिक्ष स्थानीय है और अग्नि जो है वो भू स्थानीय है। तो यह स्थान जो है उनका मुख्य मतलब हेडक्वार्टर राष्ट्र बैठ सकते हैं जब वो सर्वव्यापी है। तो तद विष्णु परमं पदम, उन विष्णु के उस परम पद को जो कि अंतरिक्ष के ऊपर द्युलोक में माना गया है, उसको द्युलोक को हम दिव्य लोक कह सकते हैं। शरीर में उसको हम ढूंढे तो हम ब्रह्मांड कहा गया है, सहस्रार चक्र को, शिरोभाग को, मस्तिष्क को। तो हम उसमें उनको देखें। योगी जन पश्यन्ति अभियोगिनो, जिसको योगी लोग ध्यान में देखते हैं, अपने सहस्रार चक्र में ज्योत रूप में देखते हैं। तो तद विष्णु, उस विष्णु के परम पद को, परम स्थान को, धाम को सदा पश्यन्त सूर्य, सूर्य माने ज्ञानी गण, सूर्य माने ज्ञानी होता है, सूर्य बहुवचन है। सूर्य ज्ञानी गण पश्यन्ति माने देखते हैं, सदा निरंतर। तो जिस विष्णु ब्रह्म को ज्ञानी गण निरंतर उनके परम धाम द्युलोक, अथवा यदि हम यथा पिंड तथा ब्रह्मांड के रूप में देखें तो जो कि सहस्रार चक्र में योगियों द्वारा देखे जाते हैं, ऐसे विष्णु कहाँ है? दियो, दियो माने द्युलोक में है।
और वहां दिलों के वो चक्षुरातम, चक्षु की तरह व्याप्त हैं। आतत्व है व्याप्त, व्याप्त। तो सूर्य लोक दिलों की चक्षु है, दिलों को प्रकाशित करता है, जैसे पिंड को प्रकाशित करता है चरम चक्षु। तो ऐसा भी आर्य ब्राह्मण में कहा गया है कि आदित्य चक्षुर्भूता अक्षिणी प्राविशत, सूर्य ही चक्षु बनकर के नेत्रों में प्रकाश बनकर प्रविष्ट हो गया। क्योंकि ये जो शरीर है तथा पिंड तथा ब्रह्मांड, और ये जो अवयव है ब्रह्मांड के, उन्हीं से शरीर बना है। तो जो प्रकाश एक छोटे से मांस पिंड में आ जाता है, अक्ष गोलक में आ जाता है, वो कहां से आया? और सूर्य का सूक्ष्म रूप उसमें प्रविष्ट कर जाता है। देखिए, इस विज्ञान को हमारे ऋषियों ने बहुत पहले खोल लिया था और कहा गया है कि आदित्य चक्षुर्भूता अक्षिणी प्राविशत, आदित्य ही सूर्य बनकर के नेत्रों में प्रवेश किए हुए। तो वह जो विश्व है, सर्वव्यापक है, वो नेत्रों में ज्योति बनकर प्रविष्ट है और वो दिलोक को भी प्रकाशित करता रहता है और वही उसका परम धाम है। उसके इस परम धाम को जो विद्वान गण है, ज्ञानी गण है, वे अपने ज्ञान चक्षुओं से सदैव दर्शन करते रहते हैं। तो इसका एक सरसरी निगाह से हम इस प्रकार से अर्थ दर्शन कर सकते हैं कि प्रकाश में प्रसरित परम प्रकाश पुंज सूर्य की भांति ज्ञानी जन उस विश्व के परम पावन धाम को ज्ञान चक्षुओं द्वारा सहजता से देखते रहते हैं। तो इस प्रकार से विश्व, यद्यपि शक्तियां सूक्ष्म होती हैं, लेकिन उस सूक्ष्म का भी दर्शन ज्ञान दृष्टि से किया जा सकता है और ज्ञानी गण उस परम शक्ति सर्वव्यापक विष्णु का दर्शन दिव्य में दिव्य दृष्टि करते हैं अथवा सहस्रार चक्र में, इस ब्रह्मांड में जो मस्तिष्क कहा जाता है सामान्य भाषा में, वहां भी उसे व्याप्त ज्योति रूप में दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी सामान्य व्याख्या जान लेने के उपरांत हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप को देखेंगे। उस परम विष्णु परमेश्वर का सर्वोत्तम सुंदर परम धाम ज्योतित नभ मंडल में वैसे जैसे हो रवि मंडल ललाम। ज्ञानी जन ज्ञान चक्षुओं से, ज्ञानी जन ज्ञान चक्षुओं से देखते उसे त्यों अनायास सब लोग सरलता से जैसे अवलोकन करते रवि प्रकाश। सब लोग सरलता से जैसे अवलोकन करते रवि प्रकाश। उस ज्ञान सुलभ, उस प्रेम सुलभ हरि को मेरा शत शत प्रणाम। हरि को मेरा शत शत प्रणाम। उस परम विष्णु परमेश्वर का सर्वोत्तम सुंदर परम धाम, सर्वोत्तम सुंदर परम धाम। ओम हरि ओम। प्रियात्मन सुधे श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या देखेंगे। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि है मेधातिथि काणु, छंद गायत्री है और देवता विष्णु है। इस मंत्र का शीर्षक है विष्णु भक्त के अधिकारी पात्र, ज्ञानी भक्त। तो अब हम प्रथम मंत्र का दर्शन करें। ओम तद विप्रासोऽधिपन्नो जाग्रयांसः समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम्। तो तद
तद माने वह, विष्णोः यत् परमं पदम, विष्णु देव का जो परम पद है, परम प्रकाशित धाम है, उसको दृश्यन्ति पश्यन्ति के पश्यन्ति, कौन देखते हैं? विपन्यवः। विपन्यवः का अर्थ होता है निपुण अस्तोता, निपुण स्तुतिकर्ता भक्तजन। और कौन देखते हैं? जागृवांश, जागृवांशः, जागृवांशः कहते हैं जागृत बुद्धि वाले, जो ज्ञान से प्रकाशित मेधा वाले हैं, वे जागृवांश हैं और वे उस विष्णु के परम स्थान को देखने में सक्षम है। समिंधते, समिंधते माने वे उसे प्रकाशित भी करते हैं। तो विष्णु की भक्ति, उनके परम धाम प्रकाशित वासस्थान के जो दृष्टा हैं, वे निपुण श्रोता हैं, जागरूक भक्तगण और ज्ञानी हैं। वे उसके स्वरूप को स्वयं देखते हैं और प्रकाशित भी करते हैं, अर्थात अन्य जिज्ञासुओं को बताते भी हैं। तो इस प्रकार से तद विष्णु यत परमं पदम, उस विष्णु का जो परम प्रकाशित वासस्थान दुलोक है, अथवा शरीर में जो मस्तिष्क है, जहां निरंतर ब्रह्म ज्योति विद्यमान रहती है, वहां पर जो सुपात्र स्तुतिकर्ता ज्ञानी भक्त हैं, जो जागरूक हैं, वे उस सर्वव्यापक का दर्शन एक स्थान पर भी कर लेते हैं और उसका समिंधन भी करते हैं, माने उसको प्रकाशित भी करते हैं। इसलिए यह भी संदेश है कि जो ब्रह्म तत्व को जान गए हैं, उन्हें अपने में ही संतुष्ट होकर नहीं रह जाना चाहिए, उस ज्ञान का विस्तार भी करना चाहिए। और इसीलिए यह समिंधते शब्द आया है कि वे स्वयं तो देखते हैं लेकिन उसका प्रकाशन भी करते हैं। इसलिए कोई गुण हो, कोई वैशिष्ट्य हो, कोई उपलब्धि हो, तो उसे अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसे लोक हितार्थ सुपात्रों को भी प्रदान करना चाहिए। यह छिपा हुआ संदेश है। तो सपाकर से एक बार और देख लें। विष्णु का पूर्वोक्त जो परम पद या परम धाम है, उसे निपुण श्रोता स्तुतिकर्ता भक्त अपनी स्तुतियों और प्रबुद्ध ज्ञानी जन उसे अपने ज्ञान गम्य अनुभव द्वारा प्रकाशित करते रहते हैं, उसका साक्षात्कार भी करते हैं और प्रकाशन भी करते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य व्याख्या के प्रस्तुतिकरण के उपरांत हम इसके पद रूपांतरण का भी दर्शन कर लें। नभ में शोभित परम विष्णु का परम धाम छविमान सदा, नभ में शोभित परम विष्णु का परम धाम छविमान सदा, ज्ञानी जन दर्शन करते हैं, धरते रहते हैं ध्यान सदा। उसको पटु अस्तोतागण, उसको पटु अस्तोतागण निज उत्तम स्तुतियों द्वारा ज्ञानी जो प्रबुद्ध, वे अपनी ज्ञान पुष्ट मतियों द्वारा सदा प्रकाशित करते हैं गुणगान सदा। नभ में शोभित परम विष्णु का परम धाम छविमान सदा। तो इस प्रकार से इसका सामान्य व्याख्या हो गई। और अब इस सूक्त के समापन का समय आ गया। 21 मंत्रों वाला सूक्त यहीं पर समाप्त होता है। इसके संक्षिप्त स्वरूप को एक बार हम
पुनः जान लें। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 22वां सूक्त है। इसमें कुल 21 मंत्र हैं और 7 देवता हैं जो इस प्रकार से हैं: अश्विनी कुमार, सविता, अग्नि, द्यावा पृथ्वी, देवगण, विष्णु। इस प्रकार से इन देवों में विभक्त इस सूक्त में अंतिम 4 मंत्रों में विष्णु की महिमा का उद्घाटन किया गया है। विष्णु को एक देवता रूप में यहीं पर व्यापकता से देखा गया है और विष्णु के महत्व को उनके त्रिपाद प्रक्षेप यानी 3 चरणों के रूप में व्याख्यायित किया गया है, जिसका मंत्रों में अच्छी तरह से जहां तक हो सका है मैंने उसके स्वरूप को उद्घाटित करने की, प्रकट करने की चेष्टा की है। तो इस प्रकार से यह सूक्त परम उपदेशक है और सूर्य का जो रूप जैसे बड़ा विस्तृत है वैसे विष्णु का भी रूप बहुत विस्तृत है और विष्णु को परब्रह्म रूप में भी देखा गया है, विष्णु को सूर्य रूप में भी देखा गया है, विष्णु को जो है वो व्यापक सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में देखा गया है और सिद्धांतालंकार जी ने इसे इंद्र के सखा के रूप में अर्थात जीवात्मा रूप में भी देखा है। तो सबका देखना अपने अपने स्थान पर ठीक है। वेद मंत्र इस बात की छूट देता है कि वह दृष्टिकोण के एक संकुचित दायरे में बंधकर न रहे, विशालता से उदारता से दर्शन करे। जैसे ब्रह्मांड का अंत नहीं है वैसे उस पर ब्रह्म के द्वारा कथित प्रेषित इस संदेश जो वेद के ऋचा रूप में प्रकट हुआ है उसके भी अर्थों का, उसकी भी महिमा का अंत नहीं है। हाँ, व्याख्या करते समय न तो संकुचित विचारधारा में बनना चाहिए और न अतिवादिता ही करनी चाहिए। वेद सदैव लोक मंगल के लिए लिखे गए हैं, वे परमात्मा की वाणी है। ऋषियों ने उस संदेश को जो ईश्वरीय है उसको छंदोबद्ध किया है। तो वो सत्य है, वो बहुमुखी है, लेकिन अंततः कल्याणप्रद है। जहां वेद मंत्रों का अतिक्रमण किया गया वहां अनर्थ हुआ। जैसे यज्ञों में हिंसा को बरबस प्रविष्ट कराया गया, जब तक बार बार ऋषि कहता आ रहा है अध्वर है, अध्वर है, अध्वर है, वो हिंसा रहित है, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से वेद मंत्रों का अतिक्रमण करने के कारण यह हिंसा दोष प्रविष्ट हो गया और इसी हिंसा दोष के कारण वेद और वैदिक देवताओं की महिमा पर एक बदली ऐसी छा गई। यद्यप सूर्य तो प्रकाशमान है लेकिन बदली छा जाती है तो उसकी किरणें आ नहीं पाती हैं, उसका लाभ संसार ले नहीं पाता है। तो इस प्रकार से अतिचार या अतिक्रमण नहीं करना चाहिए मर्यादा का। जहां कहीं अतिक्रमण हुआ है वहां उपेक्षा हुई है और जैसे बादल छा करके भूमंडल पर सूर्य के उन ज्योतिष किरणों को आने में रोक देते हैं, उसी प्रकार से वेद का जो सुलभ ज्ञान है, वेद का जो लोक हितैषी पक्ष है वो छिपा पड़ा रह जाता है। आवश्यक है कि अब आज सब उसको प्रसारित करें। अब तमाम सुख सुविधाएं हो गई हैं, यांत्रिक प्रसार हो गया है, उस परम बुद्धिमान उस परम विष्णु की यह सब देन है, उस देन का हम लाभ उठावें और वेद मंत्र के प्रचार प्रसार में जुटें, क्योंकि यह किसी एक धर्म या संप्रदाय के नहीं है, यह सार्वभौम है। वेद तब हुआ जब दुनिया में कोई धर्म नहीं था, जब कोई पुस्तक नहीं थी, कोई विचार नहीं था, यह प्रथम विचार है। इसलिए यह केवल किसी धर्म के लिए एक के लिए दिया गया हो कोई प्रश्न नहीं उठता है, यह सार्वभौम है, सर्वव्यापक है। इसलिए इसको सभी धर्मों वाले, सभी संप्रदायों वाले जो वेद से ही कहीं न कहीं प्रभावित हैं, उन सबको खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए। इसके प्रचार प्रसार में अनवरत दत्तचित्त होना चाहिए। ये हम सबका, मानवों का
परम कर्तव्य है। यह विश्व शांति का और विश्व ऐक्य का सर्वप्रथम और सर्वसुलभ और सर्वप्रधान साधन सिद्ध होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विचार है। इति शम।